हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। आज के लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। खंड सूत्र के अंतर्गत हम लोग अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंतः विभाजन। अंतः विभाजन और सबसे पहले जो डायग्राम है वो मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं स्टूडेंट ये अपना कोई पॉइंट है। ये तो अपना मूल बिंदु है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। और ये अपना मूल बिंदु है ओ। ठीक, मान लेते हैं कि यहां पे कोई एक पॉइंट है पी। ये अपना कोई पॉइंट है पी और ये अपना एक पॉइंट है क्यू है। सबसे पहले मैं पी को क्यू से मिला देता हूं। और जो डायरेक्शन है वो पी से क्यू की तरफ है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पी क्यू पर कोई बिंदु आर है, कोई बिंदु आर है। पी क्यू पर कोई बिंदु आर है और वो इस प्रकार है कि ये जो अपना स्थिति सदिश है पी क्यू, इसको आर बिंदु जो है वो एम अनुपात एन में विभाजित करता है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि ये एम अनुपात एन में इसको विभाजित करेगा। दूसरी बात, हम मूल बिंदु से पी को मिला देते हैं। मूल बिंदु से हमने पी को मिला दिया और ये मान लेते हैं कि ये ओपी जो सदिश है ये है अपना ए सदिश। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग मूल बिंदु से बिंदु क्यू को भी मिला देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये ओ क्यू जो स्थिति सदिश है इसको हम बी सदिश मान रहे हैं। ठीक है, अब मूल बिंदु ओ को आर से मिलाइए। मिला दिया। ठीक है, हमें यह ज्ञात करना है ओ आर सदिश, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ओ आर सदिश जो है इसको शॉर्ट में हम लोग यहां लिख देते हैं माना। इसको हम आर सदिश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां पे मैं लिख देता हूं आर सदिश। जो जो हमने माना है यानी उसको हम सारा लिख लेते हैं। सबसे पहले ओ आर जो स्थिति सदिश है उसको हम आर सदिश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओपी सदिश को हम लोग ए सदिश से तथा ओ क्यू सदिश को हम लोग बी सदिश से दर्शाते हैं। ऐसा हमने लिखा है, माना है। ठीक है, ये हमने मान लिया। एक चीज और मानी है हम लोगों ने, वो क्या मानी है यहां ही लिख देते हैं तथा पीक्यू पर जो पीक्यू सदिश पे जो बिंदु है आर वो इसको एम अनुपात एन में विभाजित करता है। तो वो भी लिख देते हैं कि भाई पी आर सदिश बट्टे आर क्यू सदिश इज इक्वल टू एम बट्टे एन। एम बट्टे एन
ये बात आप नहीं समझे होंगे तो हम फिर से बता देते हैं कि ये जो भाई PQ स्थिति सदिश है, ठीक है, उसको ये जो OR सदिश है, ठीक है, OR सदिश वो M अनुपात N में विभाजित कर रहा है, तो M/N हमने लिख दिया। इसका हमें वैल्यू यानी फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो कैसे, देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब स्थिति सदिश जो आपका है PR सदिश, इसको हम मूल बिंदु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं OR सदिश माइनस OP सदिश, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्थिति सदिश RQ को मूल बिंदु के सापेक्ष OQ सदिश माइनस OR सदिश बराबर M/N, M/N। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी सदिश को मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम लोग लिखें तो ये कौन सा सदिश है? PR सदिश, ठीक है। तो PR, तो एंडिंग पॉइंट कौन सा, डायरेक्शन किधर है? P से R की ओर है, ठीक है। तो एंडिंग पॉइंट है R, तो उसको मूल बिंदु के सापेक्ष लिखो OR, ठीक है, माइनस स्टार्टिंग पॉइंट OP, ठीक है। इसी प्रकार RQ सदिश जो स्थिति सदिश है उसको हमने मूल बिंदु के सापेक्ष किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है वो देखिए। एंडिंग पॉइंट Q है तो OQ माइनस स्टार्टिंग पॉइंट R है OR। अब मान आपके OR का मान देखिए कितना है? R सदिश, इसमें पुट कर दीजिए R सदिश। ये जो जितने भी मान हमारे पास है इन सभी मानों को यहां पुट कर दीजिए। तो OR का R सदिश, OP का A सदिश माइनस A सदिश बट्टे OQ का B सदिश माइनस OR का R सदिश बराबर M/N। अब हम लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी वज्र गुणा कर देंगे। तो देखिए N गुणा R सदिश माइनस A सदिश बराबर M गुणा B सदिश माइनस R सदिश, मल्टीप्लाई करेंगे N R सदिश माइनस N A सदिश बराबर M B सदिश माइनस M R सदिश। इसके पश्चात हम क्या करेंगे? हम लोग जो ये पोर्शन है इसको इस साइड लेके आएंगे और इस वाले पोर्शन को इस साइड ले जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, तो N R सदिश प्लस M R सदिश बराबर N A सदिश प्लस M B सदिश। यहां से देखिए R सदिश कॉमन आ रहा है तो N प्लस M बराबर N A सदिश प्लस M B सदिश। इस पोर्शन को हम लोग यहां तिरछा गुणा करके नीचे ले जाएंगे तो R सदिश बराबर N A सदिश प्लस M B सदिश बट्टे N प्लस M। R सदिश कौन सा है? OR सदिश, तो OR सदिश बराबर आपके पास आ गया N A सदिश प्लस M B सदिश बराबर बट्टे M प्लस N, सॉरी, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला बन के आया स्टूडेंट, इसको हम लोग अंतः विभाजन का फॉर्मूला कहते हैं। इसी को हम अंतः विभाजन का फॉर्मूला कहेंगे, यानी अंतः खंड सूत्र होता है। ये कौन सा सूत्र है? अंतः खंड सूत्र है ये आपका।
या अंत्य विभाजन का सूत्र हम इसे बोल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये इस साइड का जो अनुपात है उसको इस सदिश से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे दोनों को जोड़ के लिखना है। देख लीजिए ऐसा ही है। फिर से देख लीजिए m, ये जो नीचे लिखा होता है इसको इस सदिश से, तो m b सदिश, इसको इससे n a सदिश, इन दोनों का ऐड डायरेक्ट। लेकिन फॉर्मूला किस प्रकार से बना है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाह्य विभाजन का सूत्र। तो देखते हैं बाह्य विभाजन का सूत्र हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाह्य विभाजन। तो टॉपिक डालते हैं सबसे पहले बाह्य विभाजन। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो है यहां पे कोई एक पॉइंट है जिसको हम P नाम दे देते हैं, और इसी प्रकार हमारे पास यहां पे एक पॉइंट है जिसको हम Q नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम P को Q से मिला देते हैं, P को हम लोग Q से मिला देते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्शन हमारा ये है, हमने P को Q से मिला दिया है। अब देखिए आगे, यहां पे हम लोग मान लेते हैं ये हमारा, यहां पे नजदीकी कर लेते हैं, यहां पे ये हमारा मूल बिंदु O है और मूल बिंदु को भी इन दोनों बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, और ये OP जो सदिश हमारे पास आ रहा है स्थिति सदिश, इसको हम मान लेते हैं कि ये A सदिश है। ठीक है, आगे हम इस मूल बिंदु को भी Q से मिला देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये जो OQ सदिश है ये B सदिश के इक्वल है, यानी B सदिश से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चूंकि विभाजन बाह्य है, विभाजन बाह्य है, तो मान लेते हैं यहां पे कोई एक पॉइंट है R। कौन सा पॉइंट है? R। तो इसको मिलाते हैं, पहले तो ऐसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर, यानी बाहर की साइड एक इधर भी ले सकते हैं आप, मैंने इस साइड लिया है, तो यहां पे एक बिंदु है R, मूल बिंदु को R से मिला दीजिए। ये हमें ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं OR सदिश, इसको हम R सदिश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो अनुपात है विभाजन का वो हम यहां लिख देते हैं कि ये कंप्लीट जो है वो M भाग है, और यहां से लेके ये वाला जो है अपना N भाग है। कितना भाग है स्टूडेंट? N भाग है। फिर से देखिए, जो हम लोगों ने सारा का सारा स्केच बनाया उसके अंदर कि भाई हमारे पास यहां पे एक बिंदु P है और ये बिंदु Q है अपना। ठीक है, दोनों को मिला दिया, डायरेक्शन P से Q की ओर है। मूल बिंदु O से मैंने P को मिलाया है, तो जो स्थिति सदिश बना OP उसको मैंने A सदिश से लिखा है, और Q को मैंने मूल बिंदु से मिलाया, तो जो स्थिति सदिश आ रहा है O से Q की ओर उसको मैंने B से रिप्रेजेंट किया है। चूंकि विभाजन बाह्य है, तो इन दोनों के बाहर कोई भी बिंदु लेना है, या तो आप ऊपर की साइड ले सकते हैं या नीचे की साइड। हम लोगों ने ऊपर की साइड यहां माना है कि कोई बिंदु है R। तो सबसे पहले हमने PQ सदिश को आगे बढ़ाया, कहां तक? R तक। देन हमने मूल बिंदु O से R को मिला दिया, और ये मान लिया कि OR जो स्थिति सदिश है उसको हम R सदिश से लिख रहे हैं। बिंदु P से लेके R तक का कुल भाग M, और Q से लेके R तक का जो भाग है उसको हमने N माना है। ठीक है भाई, तो सारी चीजें पहले यहां पे लिख लेते हैं कि माना जो हमने है
वो लिख लीजिए कि ये जो आपका ओपी सदिश है, स्थिति सदिश, इसको आपने किससे लिखा है? ए सदिश से, और ओक्यू स्थिति सदिश को बी सदिश से, और ओ आर स्थिति सदिश को आप लोग दर्शा रहे हैं आर सदिश से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई पी आर स्थिति सदिश तथा क्यू आर स्थिति सदिश, इनका अनुपात कितना होगा भाई? m बट्टे n, m बट्टे n। ठीक है, अब पी आर स्थिति सदिश है, उसको हम मूल बिंदु के सापेक्ष लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? ओ आर का स्थिति सदिश माइनस ओपी का स्थिति सदिश बट्टे क्यू आर स्थिति सदिश को हम मूल बिंदु के सापेक्ष लिखेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओ आर सदिश माइनस ओ क्यू सदिश बराबर m बट्टे n। यहां से ये इन तीनों मानों को हम लोग यहां पुट कर देंगे। ठीक है भाई, वो पुट कर दीजिए। ओ आर की जगह आर सदिश माइनस ओपी की जगह ए सदिश बट्टे आर सदिश माइनस ओ क्यू की जगह बी सदिश बराबर m बट्टे n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो n गुणा आर सदिश माइनस ए सदिश बट, ठीक है, बट्टे की जरूरी नहीं है भैया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। तो m गुणा आर सदिश माइनस बी सदिश। हमने यहां पे क्या किया? इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इस पोर्शन को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो n आर सदिश माइनस n ए सदिश बराबर m आर सदिश माइनस m बी सदिश। हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो है इस पोर्शन को जो है इस साइड लेके आएंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे? उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए m बी सदिश माइनस n ए सदिश बराबर m आर सदिश माइनस, ये उस साइड जाएगा तो माइनस n आर सदिश, n आर सदिश। तो m बी सदिश माइनस n ए सदिश, यहां से हम लोग आर सदिश कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n। ये इतना आप लोगों को क्लियर है स्टेप बाय स्टेप। अब आर सदिश का वैल्यू आपको निकालना है, तो आर सदिश बराबर m बी सदिश माइनस n ए सदिश बट्टे m माइनस n। और आर सदिश को किससे, कौन सा है? ओ आर सदिश। तो भाई ये हो गया ओ आर सदिश बराबर m बी सदिश माइनस n ए सदिश बट्टे m माइनस n। और स्टूडेंट ये जो आपका आया है यहां पे, ये जो आपका आ रहा है यही आपका बाह्य विभाजन का खंड सूत्र है। बाह्य विभाजन का खंड सूत्र है, खंड सूत्र है, यही आपका बाह्य विभाजन खंड सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, इसी का हमें इस्तेमाल करके क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये आपका देखिए ये जो भाग है n, इस n को आपको इस पोर्शन से मल्टीप्लाई करना है,
कंप्लीट भाग देखिए कितना है, m, तो m मल्टीप्लाई b माइनस करना है n मल्टीप्लाई a, ठीक है, और नीचे m माइनस n, यानी बड़े में से ही छोटा घटेगा, बड़े भाग में से ही छोटा भाग घटेगा। क्लियर, ठीक है, यानी ये n के नजदीक कौन है, b, तो इससे मल्टीप्लाई ना कीजिए, दूर वाले से n मल्टीप्लाई a, ठीक है। सबसे पहले m मल्टीप्लाई b माइनस n मल्टीप्लाई a और m माइनस n, ये तो ये आप ध्यान रखें भाई, समझे इसको किस प्रकार से बना है, काफी इजी है। आपको अनुपात जो ये कंप्लीट जो अनुपात है यानी भाग है वो m भाग है, और ये छोटे वाला n भाग हमने माना है। अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं और बिल्कुल आपको आशा करते हैं समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहिए, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल है 11, और इस प्रकार का एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है एग्जाम में आना तय है कि भाई बहुत बार हम लोग देख रहे हैं, पिछले साल भी देखा है मैंने, उससे पिछले साल भी देखा है कि हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आप लोग स्केच जरूर बना ले, यानी डायग्राम बना ले सोल्व करते टाइम। दो बिंदु P और Q लीजिए, ठीक है, जिनके स्थिति सदिश किसके सापेक्ष दे रखे हैं वो ध्यान से देखिए, OP सदिश दे रखा है, इसका मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष दे रखे हैं। OP और OQ हमें दे रखे हैं। एक ऐसा बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है जो PQ को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतः और बाह्य विभाजित करता है। दोनों कर रहा है भाई, अंतः और बाह्य। तो सबसे पहले हम लोग अंतः विभाजन का कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं अंतः। हल 11। देखिए मैं पूरा स्केच बना के करूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट, कहीं पे भी स्किप नहीं करूंगा। तो देखिए कैसे कि भाई ये जो है मेरा एक पॉइंट है P और ये मेरा एक पॉइंट है Q। सबसे पहले मैं इन दोनों को मिला देता हूं भाई, डायरेक्शन मेरा P से Q की ओर है। यहां पे मेरा ओरिजिन जो है O मूल बिंदु है, और मैं O से P को मिला देता हूं, ठीक है, और O से मैं Q को भी मिला देता हूं। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखिए P और Q हमने ले लिए, डायरेक्शन हमने P से Q की ओर ही लिया है। अब देखिए OP स्थिति सदिश, ये रहा OP, ठीक है, ये OP है, और OP का आपको मान जो दे रखा है वो आप यहां पे स्टूडेंट लिख लीजिए। OP सदिश बराबर हमें दे रखा है 3A सदिश माइनस 2B सदिश, 3A सदिश माइनस 2B सदिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें OQ सदिश, इसका मान भी हमें दे रखा है, जो हमें दे रखा है A प्लस B, यानी A सदिश प्लस B सदिश, ये मुझे दिया गया है, ठीक है। फिर PQ सदिश पे मुझे एक कोई पॉइंट लेना R, तो R जिसका स्थिति सदिश मुझे ज्ञात करना है, और वो भी किसके रेफरेंस में, मूल बिंदु के। तो सबसे पहले इसको मिला दीजिए मूल बिंदु से, ठीक है भाई। और जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2:1, तो M बराबर 2 और N बराबर मुझे दे रखा है 1। ये मैंने स्केच बना लिया भाई, बिल्कुल क्लियर। अब आपको यहां पे लिख भी लीजिए आप कि M अनुपात N बराबर आपको दे रखा है 2:1। शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PR का स्थिति सदिश PR बट्टे स्थिति सदिश RQ बराबर 2/1। अगर ये बात आप समझ गए ना तो बस क्वेश्चन क्लियर है। बोला सर कैसे, PR
ये डायरेक्शन तो यही है, तो यहां से यहां भी यही डायरेक्शन रहने वाला है। तो स्थिति सदिश पी आर बट्टे स्थिति सदिश आर क्यू, इसका अनुपात कितना है 2/1। अब इसको आप लोग जो है मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए। तो लिख देंगे, इसमें तो सर कोई डाउट ही नहीं है, लिख दीजिए। तो फिर ओ आर सदिश माइनस ओपी सदिश बट्टे ओक्यू सदिश माइनस ओ आर सदिश बराबर 2/1। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पे वैल्यू आप लोग यहां से पुट कर दीजिए, उठा के यहां पे पुट कर दीजिए ओ आर सदिश का। ओ आर सदिश तो हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, माना दिया, ये तो दिया है, ये तो हमें दिया है। कट तो नहीं रहा है, स्क्रीन में से कट रहा है, ठीक है। और यहां लिख लेते हैं माना। ओ आर सदिश, इसको हम लोग आर सदिश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ आर सदिश की जगह मैं आर सदिश लिख रहा हूं शॉर्ट में, आर सदिश माइनस ओपी, इसका वैल्यू ये रहा मेरे पास 3a सदिश माइनस 2b सदिश बट्टे ओ क्यू a प्लस बी, यानी a सदिश प्लस b सदिश, ठीक है भाई, माइनस ओ आर सदिश को हम लोग आर सदिश से लिख रहे हैं बराबर 2/1, बराबर 2/1। डायग्राम से करोगे तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरी ना यार, कौन रट के रखे है भाई। मेरे से तो रटाफिकेशन होता ही नहीं है, मैं चीज को समझना ही चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, वैल्यूज रख दो, हाँ इजी जरूर हो जाता है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं भाई, मेरे से तो नहीं रटा जाता, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो इस एक को इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो फिर भी लिख देते हैं 1 गुणा आर सदिश माइनस 3a सदिश माइनस 2b सदिश बराबर 2 गुणा, हाँ इसको इससे करेंगे तो ये हो गया a सदिश प्लस b सदिश माइनस आर सदिश, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, आर सदिश माइनस 3a सदिश प्लस 2b सदिश, 2 से गुना कर दीजिए तो 2a सदिश प्लस 2b सदिश माइनस 2 आर सदिश। इधर आर सदिश है, हाँ ये ना, और इधर 2 आर सदिश है, तो इस 2 आर सदिश को इस साइड ले आओ, और इस पोर्शन को आप लोग जो है ये वाला पोर्शन इसको इस साइड ले जाओ। तो आर सदिश प्लस 2r सदिश बराबर 2a सदिश प्लस 2b सदिश, इसको उस साइड ले गए तो 3a सदिश, इसको उस साइड ले गए तो माइनस 2b सदिश। ये 3r सदिश हो गया स्टूडेंट, 3 और 2 5a सदिश, ये कितना भैया, ओहो ये तो बच ही नहीं रहा, ठीक है। तो r सदिश बराबर, ये तो प्लस का उस माइनस हो गया ना, प्लस, ठीक है उस साइड। तो r सदिश बराबर 5 a सदिश बट्टे 3, ये हमारा जो है परिणामी आ जाना चाहिए, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अंतः विभाजन के लिए जो है हमारा जो आंसर है ये आना चाहिए। अब अगर आपने फॉर्मूला रट के रखा है तो भाई आप डायरेक्ट मान रखें और अपना बना लें, ठीक है। अगर आप लोगों ने बोला सर वो डायरेक्ट भी हो जाता, बिल्कुल डायरेक्ट तो हो ही जाता ना। ओपी सदिश यहां लिख देता हूं मैं, 3a सदिश माइनस 2b सदिश, और OQ सदिश जो है मेरा a सदिश प्लस
बी सदिश। और डायरेक्ट आप फॉर्मूले से करना चाहें तो यहां पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ओ आर सदिश बराबर, इसको हमने एम माना है तो एम गुणा ओ क्यू सदिश प्लस एन गुणा ओपी सदिश बट्टे एम प्लस एन। डायरेक्ट इसमें आप मान रख के करिए, 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम पूरा इसलिए किए ताकि जो हमने अभी पीछे आपको जो समझाया था डेरिवेशन, वो एकदम से क्लियर कट होके आपके दिमाग के अंदर घुस जाए। ठीक है भाई, बाकी इससे आप डायरेक्ट कर लीजिए, 1 मिनट में उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं इसका बाह्य विभाजन वाला प्रश्न करते हैं स्टूडेंट हम लोग, बाह्य विभाजन का। तो शुरू करते हैं बाह्य विभाजन वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं स्केच बना देता हूं ताकि जो डेरिवेशन हमने अभी पीछे पढ़ा है बाह्य विभाजन का, वो एकदम से क्लियर हो जाए आपको। तो बोला है P और Q दो बिंदु लीजिए, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया P, और ये मेरा यहां पे एक पॉइंट है Q, दोनों को मिला देता हूं मैं। डायरेक्शन मेरा P से Q की ओर है, ये मेरा ओरिजिन है, मूल बिंदु O, तो मैं ओरिजिन से भी P को मिला देता हूं। ठीक है, और मैं ओरिजिन से Q को भी मिला देता हूं। क्लियर? ठीक, अब साथ में लिख भी देता हूं OP का जो मान है 3a सदिश माइनस 2b सदिश, और OQ का जो वैल्यू मुझे दे रखा है a सदिश प्लस b सदिश। और अब की बार हम बाह्य विभाजन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इधर हम बाहर की तरफ एक पॉइंट ले लेते हैं, ऊपर की तरफ R। सबसे पहले इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन यही रहना है, और मूल बिंदु O को R से मिला देते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्शन है OR। ठीक, ये जो है यहां से लेके ये जो भाग है, ये इसको हम m भाग बोलेंगे, यानी ये रेशियो आपको 2 गिवन है, और ये जो है यहां से लेके यहां तक का, इसको हम n भाग बोलेंगे, जो आपको 1 गिवन है। कितना गिवन है? 1। ठीक है भाई, क्लियर? 1 मिनट में करने वाले तैयार हो जाएं, और समझने वाले भी तैयार रहें। पहले समझने वाले देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैं समझाऊंगा, फिर लास्ट में आपको ट्रिक बता दूंगा, आप करते रहना अपना 1 मिनट वाला। तो देखिए भाई, P से लेके R तक डायरेक्शन क्या है? यही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, टॉप की तरफ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं PR सदिश बट्टे QR सदिश बराबर 2/1। 2/1। अब इनको मैं मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में लिख देता हूं, तो OR माइनस OP सदिश बट्टे OR सदिश माइनस OQ सदिश बराबर 2/1 वैल्यूज। और यहां पे मैं छोटी छोटी बातें और लिख देता, एक बात और लिख देता, माना वही OR सदिश, इसको मैं लिख रहा हूं R सदिश से, तो यहां पे OR की जगह तो मैं R सदिश डाल देता हूं। OP सदिश ये रहा 3a सदिश माइनस 2b सदिश बट्टे OR को R सदिश माइनस OQ को a सदिश प्लस b सदिश बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लाई के अंदर रिजल्ट को प्रभावित ही नहीं करता। ठीक है, और इस पूरे को इधर 2 से कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई R सदिश माइनस a सदिश प्लस b सदिश। सोल्व कर लीजिए तो R सदिश माइनस 3a सदिश
प्लस 2b सदिश बराबर 2r सदिश माइनस 2a सदिश माइनस 2b सदिश। ठीक है, अब देखिए इस r सदिश को हम लोग उस साइड ले जाएंगे, इस पूरे पोर्शन को इस साइड लाएंगे, तो ये हो गया 2a सदिश। इस भाग को हम लोग इस साइड लेके आ रहे हैं, किस साइड, इस साइड। तो 2a सदिश प्लस 2b सदिश माइनस 3a सदिश प्लस 2b सदिश, और हम इस r को जो है, इस r को जो है हम लोग इस साइड लेके आए हैं, तो ये हो गया 2r सदिश माइनस r सदिश। यहां से देख लीजिए भाई आपके पास कितना 2b, यहां पे b मत लिखो भैया, b सदिश लिखिए, वेक्टर पढ़ रहे हैं आप, मुरली जी गलत कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो कितना बालकों 2b सदिश और 2b सदिश यानी 4b सदिश, और ये कितना माइनस a सदिश, और इधर मेरे पास r सदिश, तो देन r सदिश बराबर मेरे पास आ गया 4b सदिश माइनस a सदिश। ये मेरे पास मेरा रिजल्ट आएगा स्टूडेंट। आप लोग अपना आंसर जो है बिल्कुल मैच कर सकते हैं, राइट आंसर है। अब आ जाइए शॉर्ट वाले, डायरेक्ट आंसर निकालने वाले, वो भी चाहिए भैया, एमसीक्यू में इतना थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट भी चाहिए टैलेंट। तो देखिए कैसे होगा, फाइनल जो है मैं ज्ञात करना है वो है OR सदिश, OR सदिश। देखिए यहां पे n के नजदीक कौन है, ये, तो इससे कभी मत मल्टीप्लाई करें, इससे कीजिए इसको, तो n, और दूसरी बात बड़े भाग में से कौन सा कटेगा, छोटा, भाई में बड़े में से कौन सा कटेगा, छोटा, तो m मल्टीप्लाई OP, m मल्टीप्लाई OP सदिश माइनस n मल्टीप्लाई OQ सदिश बट्टे m माइनस n, ये आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट मान रखिए और सोल्व कर लीजिए, आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, बड़ा पोर्शन है, ठीक है, नजदीक कौन कौन है, ये और ये नजदीक है, तो ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगी, इसको मल्टीप्लाई करना है, बड़े पोर्शन को मल्टीप्लाई करना है इस दूर वाले से, ठीक है, सॉरी बड़े वाले को m OQ होना चाहिए था, ये गलती किया ना हमने, हाँ ये इससे मल्टीप्लाई नहीं, m OQ गलत लिखा भाई, 1 मिनट बड़ा बवाल कर दिया, तो ये हम कर देते सही, m OQ माइनस n OP, ठीक है भाई, चेक कर लीजिए m कितना भाग है, 2 भाग है, तो देख लीजिए आप इसको सोल्व कर लेते हैं और आंसर मैच कर लेते हैं, इस मेथड से भी हम इसको कर देते हैं स्टूडेंट, तो देखिए करते हैं इसको, इसी मेथड से भी करते हैं, OR सदिश m 2 भाग OQ ये रहा a प्लस बी, यानी a सदिश प्लस b सदिश माइनस n 1 भाग OP 3a सदिश माइनस 2 b सदिश बट्टे 2 माइनस 1, कुछ पोर्शन कटा, बिल्कुल कटा होगा, हल्का सा कटा है, स्क्रीन से बाहर चला गया, ठीक है, सोल्व करते हैं भाई इसको आगे, ये सेकंड मेथड, तो OR सदिश बराबर 2a सदिश प्लस 2b सदिश माइनस 3a सदिश और माइनस माइनस प्लस, तो 2b सदिश, 2 में से गया 1, तो OR सदिश बराबर 2b सदिश 2b सदिश 4b सदिश और 2a सदिश में से 3a सदिश गया, तो माइनस
ए सदिश, ये भी आपका आंसर आ गया। तो यहां पे सिर्फ 3 ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, लेकिन ये आप एकदम परफेक्ट तभी बना पाएंगे जब सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। फिर से देख लीजिए, मिस मत करना कि भाई इस रेशियो के नजदीक ये है तो इससे कभी मल्टीप्लाई मत करना, इसको डायग्राम जरूर बना लेना। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन बड़े भाग में से छोटा भाग घटेगा, तो बड़ा इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे तो m मल्टीप्लाई ओ क्यू माइनस n मल्टीप्लाई ओ पी, ठीक है, और m माइनस n बाह्य विभाजन में। क्लियर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। लास्ट एग्जांपल है 10.2 का। दर्शाइए कि बिंदु ए, इसका जो बिंदु ए का जो सदिश दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी का जो सदिश दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और सी जो दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए भाई, इसको क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। अब चूंकि हमें ये तो पता नहीं कि कौन सा कोण समकोण है, वो हम बाद में डिसाइड होगा, पहले डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा कोण समकोण है, पहले हम सिर्फ त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सोल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा कोण समकोण है और समकोण त्रिभुज है। तो मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, ठीक है भाई, ये अपना एक त्रिभुज है, और इस बिंदु को मैं मान लेता हूं ए, इसको बी, और ये सी माना, और मैं यहां लिख देता हूं माना है, मैं नहीं कह रहा ऐसा है, मैं कह रहा हूं माना है हमने, ऐसा है। मान लेते हैं ए बी की डायरेक्शन ये है, या और ए सी की ये है, ठीक है, इन दो की डायरेक्शन ये है, तो तीसरे की कैसे हो जाएगी भैया? बोला सर इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, हाँ या ना, त्रिभुज नियम से, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो आप कैसे भी मान सकते हैं, दो भुजाओं की सेम मान लेना, और तीसरा जो रिजल्टेंट हो उसकी ऑपोजिट मान लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूं, कहीं कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस भुजा की डायरेक्शन ऐसे, इसकी ऐसे, तो ये रिजल्टेंट है, इसकी ऐसे होगी, ठीक है भाई। ठीक, अब सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। बिंदुओं के सदिश दे रखे हैं, तो इसका जो दे रखा है बिंदु का, इसका वो लिख लेते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये ए बिंदु का स्थिति सदिश है। बी का देखिए, बी का आपको दे रखा है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये बी बिंदु का दे रखा है। सी का लिखिए 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ऐसा दे रखा है, ठीक है। आप सभी भुजाएं निकाल लीजिए, लेकिन डायरेक्शन के अनुसार ही निकालना, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं सी ए, निकाल लेता हूं स्थिति सदिश सी ए निकालूंगा, तो सी ए का स्थिति सदिश कैसे निकलेगा आपको पता ही है, ओ ए सदिश माइनस ओ सी सदिश, यहां पे ओ क्या है? मूल बिंदु है, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूं, ठीक है भाई। तो इधर मैं कुछ और चीजें लिख देता हूं। अब जब ओ ए निकालेंगे हम लोग, ओ ए स्थिति सदिश, तो वो तो मूल बिंदु, ये तो एंडिंग पॉइंट हो गया, और ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बोला सर कैसे? एक का मैं करके दिखाता हूं। देखिए स्टूडेंट, जब हम ओ ए सदिश निकालेंगे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में, तो इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? ये है, और मूल बिंदु के 0 0, तो इसके जो 2i कैप, इसमें से 0 घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, जे कैप में से 0 घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, के कैप में से, तो ये एज इट इज रह जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको लिख दीजिए 2i कैप
माइनस जे कैफ प्लस के कैफ माइनस सी कैप 3 आई कैफ माइनस 4 जे कैफ माइनस 4 जे कैफ माइनस 4 के कैफ। सोल्व करिए इसको। सोल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ माइनस 3 आई कैफ प्लस 4 जे कैफ प्लस 4 के कैफ। तो सी ए सदिश देखिए कितना हुआ माइनस आई कैफ, ये जे कैफ प्लस का माइनस का और इधर प्लस का 4 जे कैफ, तो प्लस का 3 जे कैफ और यहां पे प्लस का 5 के कैफ। ये मेरे पास आ गया पहला सी ए का स्थिति सदिश। अब मैं सी ए का निकल चुका, अब मैं एफ बी का निकालूंगा। तो एफ बी का स्थिति सदिश निकालने का तरीका मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो ओ बी सदिश ये रहा, यही इस बी के जो बी का सदिश है उसको मूल बिंदु में से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना, तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो आई कैफ माइनस 3 जे कैफ माइनस 5 के कैफ माइनस ओ ए ये रहा 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ। ठीक है, सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट इसको, बड़ा इजी है। ब्रैकेट खोल दीजिए, आई कैफ माइनस 3 जे कैफ माइनस 5 के कैफ माइनस 2 आई कैफ माइनस और माइनस प्लस जे कैफ और माइनस के कैफ। आगे देखिए एफ बी सदिश, ये हो गया माइनस आई कैफ, ठीक है, माइनस 3 जे कैफ और ये माइनस का 5 जे कैफ माइनस 5 के कैफ और के कैफ माइनस का 6 के कैफ। ये मेरा ए बी सदिश आ गया। अब देखिए मुझे नेक्स्ट जो निकालना है वो डायरेक्शन है सी से बी की तरफ, तो सी बी सदिश निकालूंगा मैं। सी बी सदिश इसको लिखूंगा मैं ओ बी सदिश माइनस ओ सी सदिश। तो सी बी सदिश ओ बी ये रहा आई कैफ माइनस 3 जे कैफ माइनस 5 के कैफ माइनस ओ सी ये रहा 3 आई कैफ माइनस 4 जे कैफ माइनस 4 के कैफ। सोल्व करेंगे भाई इसको, तो सी बी सदिश बराबर आई कैफ माइनस 3 जे कैफ माइनस 5 के कैफ माइनस 3 आई कैफ माइनस माइनस प्लस 4 जे कैफ माइनस माइनस प्लस 4 के कैफ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गया सी बी सदिश। देखिए यहां पे इसको सोल्व कीजिए, यहां पे 3 माइनस का 3 आई कैफ, यहां पे आई कैफ, तो माइनस का 2 आई कैफ माइनस 3 जे कैफ और प्लस का 4 जे कैफ, तो मतलब जे कैफ। ये और ये सोल्व किया तो माइनस का के कैफ। ठीक है भाई, सबसे पहले समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें सदैव पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो आप लोग क्या कीजिए, सी ए सदिश इसका परिमाण निकाल लीजिए। किसका? सी ए सदिश इसका परिमाण निकाल लीजिए। तो निकालेंगे परिमाण, तो माइनस 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो कितना भैया? 1 का वर्ग 1, 3 का 9, 5 का 25। तो सी ए सदिश कितना आ गया भैया परिमाण? 10, 25, 10, 35। कितना हो गया भैया?
35। तो फिर इसका वर्ग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वर्ग। तो सी ए सदिश का वर्ग बराबर हो गया 35। कितना हो गया, 35। आगे हम लोग क्या करेंगे, ए बी सदिश है, इसका परिमाण निकालेंगे। ए बी सदिश, इसका परिमाण हम लोग अब निकालेंगे। तो देखिए अंडर रूट के अंदर -1 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग बराबर अंडर रूट के अंदर देखिए कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 5 का 25, 6 का 36, 1 + 25 + 36। तो ए बी सदिश का परिमाण 25 और 1 26, ठीक है। 26, 36 दूनी 72 होता है, 10 कम कर दीजिए, 72 में तो 62 हो जाएगा, अंडर रूट 62, ठीक है। और वैसे करो तो देख लो 26 और 36, 6 × 12, 6, ठीक है, अंडर रूट 62, वर्ग कर दो इसका। तो ए बी सदिश के परिमाण का वर्ग अगर हम कर दें तो हमारे पास आ गया 62। कितना आ गया, 62। अब देखिए नेक्स्ट, सी बी सदिश, इसका परिमाण निकालिए। यहां कर रहा हूं सी बी सदिश, इसका परिमाण निकाला मैंने। तो देखिए अंडर रूट में कितना, -2 का वर्ग, 1 का वर्ग और -1 का वर्ग। तो -2 का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। देख लीजिए -2 का वर्ग, 1 का वर्ग, -1 का वर्ग, ठीक है। तो ये 16 के स्टूडेंट देखिए, 2 का वर्ग 4, 1 का 1 और 1 का 1। तो सी बी सदिश का परिमाण आपके पास आ गया अंडर रूट 6, इसका वर्ग कर लीजिए। तो सी बी सदिश का स्क्वायर बराबर 6, ठीक है। 35, 41, ये तो ठीक है, यहां पे गलती कैसे हुआ, ये भी सी ए वेर इज सी ए बी, ए बी को हम दोबारा से चेक कर रहे हैं भाई, इसमें मिस हुआ कहीं नहीं। ए बी ओ बी आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप 2 आई कैप -j कैप प्लस के कैप -2 आई कैप, यहां पे मेरे पास -i, यहां पे देखिए स्टूडेंट, देखिए माइनस का 3 जे कैप और प्लस का जे कैप, ये आपका हो गया 2 जे कैप, ठीक है। और माइनस का 5 के कैप, ये सही है। अब इसका आप परिमाण निकालेंगे तो देखिए यहां पे आप 2 का वर्ग कीजिए, -2 का वर्ग, ठीक है। तो ये स्टूडेंट 2 का वर्ग, ये हो गया स्टूडेंट आपका 4, 36, 4, 40 और 1, 41। तो ये हो गया स्टूडेंट 41। थोड़ा सा ध्यान से करें, गलती हो सकती है। 41 और वर्ग करेंगे तो ये आ गया 41। तो अंडर रूट में 41 वर्ग किया तो ए बी सदिश का वर्ग 41। अब देखिए स्टूडेंट, अब ऐसे देखिए कि किन्हीं भी दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे के बराबर आ रहा है क्या, तो बिल्कुल आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है, वो ध्यान से देखिए, वो ये हो रहा है कि ए बी सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस सी बी सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर है, नहीं, सॉरी, सी ए सदिश ए बी सदिश का तो 41 है, हाँ कोई ना, यह ऐसा लिख देते हैं। ए बी सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर है सी बी सदिश के परिमाण के वर्ग प्लस सी ए सदिश के परिमाण के वर्ग के। देखिए ध्यान से थोड़ा सा,
AB सदिश के परिमाण का वर्ग 41, CB सदिश के परिमाण का वर्ग 35 और CA सदिश के परिमाण का वर्ग 6। यस या नो? तो ये जो अपना है पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, अतः समकोण त्रिभुज है, अतः समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज बनेगा। अब कोण कौन सा जो है, कोण कौन सा समकोण होगा वो देखिए। इधर देखिए इस साइड दोनों में कॉमन कोण कौन सा है? C। कॉमन कोण कौन सा है? C, इसलिए C समकोण होगा। तो यहां लिख दीजिए तथा C कोण समकोण होगा, तथा C कोण, या डायरेक्ट मैथमेटिकली लिख दीजिए कोण C समकोण होगा। कोण C बराबर 90 डिग्री होगा। कोण C बराबर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, दोबारा से देख लीजिए। हमने सबसे पहले क्या किया? डायग्राम बना लिया। हमने ये नहीं माना कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री है, कोई भी 90 हो सकता है भाई, ये त्रिभुज समकोण है। तो यहां पे इसको हम लोग 90 लिख देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया फाइनली, ये 90 डिग्री हो गया और ये समकोण है। अब ये मत देखिए कि ये समकोण की तरफ बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें थोड़ी पता था भाई कि कौन सा 90 है। ठीक, तो सबसे पहले हमने भुजाएं, सभी भुजाओं की स्थिति सदिश निकाल लिए, ठीक, फिर हमने उनका परिमाण निकाला, फिर परिमाण का वर्ग किया और लास्ट में हमने देखा कि किन्हीं भी दो भुजाओं के परिमाण के वर्गों का योग तीसरी भुजा के परिमाण के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है तो क्या होगा? समकोण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान से करें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, गलती ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के परिमाण का परिकलन कीजिए, यानी जो हमें सदिश दे रखे हैं उनके हमें परिमाण निकालने हैं। स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन जो है प्रश्नावली के इसके हैं, आप लोग खुद भी इजीली इसमें बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला हमें देखा है ए सदिश, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। दूसरा जो है बी सदिश, ये हमें गिवन है 2i कैप माइनस 7 जे कैप, 2i कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, और लास्ट जो सी सदिश वो मुझे दे रखा है 1/√3 आई कैप, फिर 1/√3 जे कैप और माइनस 1/√3 के कैप। इन तीनों का परिमाण हमें निकालना है, बिल्कुल आसान है। तो ए सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट आई का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग, जे का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग और के का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग। तो ए सदिश का परिमाण जो है वो हमारे पास आ गया स्टूडेंट अंडर रूट के अंदर 1 + 1 + 1 और ए सदिश का परिमाण बराबर अंडर√3। देखते हैं बी सदिश का परिमाण निकालना है। तो देखिए अंडर रूट के अंदर हम लोग करेंगे इसको सोल्व, तो 2 का वर्ग प्लस -7 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। तो बी सदिश का परिमाण बराबर ये स्टूडेंट मेरे पास हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 7 का 49, 3 का 9। तो बी सदिश का परिमाण कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए अंडर रूट के अंदर
49 एक 50, ठीक है, 50 3 53, 53 और 7 60 2 62, ये अंडर रूट में 62 आ जाएगा। 9 9 18, 18 4 22 की 2 हासिल 2, अंडर रूट 62। लास्ट देखिए सी सदिश का परिमाण, देखिए कैसे होगा, एकदम इजी। आई कैप का गुणांक 1/√3 इसका वर्ग, जे कैप का गुणांक 1/√3 इसका वर्ग, प्लस के कैप का गुणांक 1/√3 इसका वर्ग। तो सी सदिश का परिमाण बराबर, ये हो गया स्टूडेंट अंडर रूट के अंदर देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो गया स्टूडेंट अपना सी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट, इसकी लघुत्तम आ गई स्टूडेंट 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3 1 हो गया। तो सी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट के अंदर 3/3 बराबर 1। तो काफी इजी इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट काफी इजी रहने वाले हैं। क्वेश्चनों में कहीं कोई आपके दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल क्वेश्चनों में कहीं पे भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, हमें बोला गया है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो काफी इजी है, आप कोई भी एक सदिश लिख लीजिए जो आपके मन में आए। देखिए कैसे करना है, इसका बड़ा इजी तरीका है हल टू। मान लेते हैं कि भाई मैंने एक सदिश लिखा, ए सदिश बराबर आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस 2k कैफ, ठीक है। अब इसका परिमाण देखिए कितना होगा, ए सदिश का परिमाण बराबर देखिए 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो आप देखोगे कि ए सदिश का परिमाण जो है वो मेरा 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी अंडर रूट 6 आ रहा है। अब यहाँ पे आप दूसरा सदिश लिखो, यानी दो लिखने जिनके परिमाण समान हो। तो कुछ नहीं करना भाई साहब, कुछ नहीं करना आपको, जिनके इनके जो अदिश घटक हैं वो आपस में इंटरचेंज कर दो यार बस। तो जैसे आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस k कैफ, किन्हीं भी दो के आपस में अदिश घटक बदल दो, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, ठीक है। इसको तो बदलने में कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एक एक को आपस में बदलोगे तो रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, और वो दूसरा सदिश नहीं, तो ये दूसरा सदिश बन गया। अब इसका परिमाण देख लो, बी सदिश बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो बी सदिश का परिमाण आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये बी सदिश का परिमाण भी कितना हो गया अंडर रूट 6। तो ये दो ऐसे सदिश हैं जिनका परिमाण क्या है, बराबर है। तो ऐसे बहुत से सदिश आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल कोई भी एक सोच के लिख लीजिए, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लिखाइए। फिर जो उनके ये अदिश घटक हैं एक एक को आपस में मत बदलना क्योंकि उनको बदलने का कोई फायदा नहीं होगा, एक के अलावा जो भी हो उनको बदल देना। तो वैसे समान परिमाण वाले दो सदिश हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, समान दिशा वाले दो सदिश लिखिए। भाई समान दिशा का मतलब है दोनों सदिश कैसे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, तभी तो समान होंगे। तो बिल्कुल इजी है, पहले एक सदिश आप लिख लीजिए। हल थर्ड का, जैसे मैंने एक सदिश लिख दिया, यही लिख दिया, हाँ है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसके समान दिशा वाला जब भी आपको ज्ञात करना हो तो आप इसको किसी भी, इस सदिश को, ये जो सदिश है इसको किसी भी अक्षर से गुणा कर दो यार भाई, ठीक है, एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा किसी भी अक्षर से गुणा कर दो, ठीक है भाई। बोला तो सर तुम्हें इसको तो बी सदिश बराबर लिख दो, 2 से गुणा करके लिख दो, तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप।
मैंने इसको 2 से गुणा करके लिख दिया, हाँ है ना। अब बोला सर ये समान दिशा के होंगे, देखो बिल्कुल समान दिशा के होंगे। अगर हम लोग बी सदिश में से 2 कॉमन ले लें तो देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप ही हो गया, हाँ है ना। और ये कौन सा सदिश है, ए सदिश। इसका मतलब जो बी सदिश है वो 2 गुणा है किसका, ए सदिश का, यानी बी सदिश जो है वो लेमडा टाइम है किसका, ए सदिश का। इसका मतलब ए और बी क्या है, समांतर सदिश है, और दोनों की दिशा भी क्या है, एक है। नेगेटिव आता ना लेमडा का मान तो समांतर तो होते, लेकिन दिशा क्या हो जाती, विपरीत हो जाती, ठीक है। तो ऐसा बोलते कि समान दिशा विपरीत दिशा के 2 समान दिशा वाले, ठीक है। तो भाई साहब इनकी दिशा समान है, तो विपरीत दिशा वाले समांतर सदिश लिखो, तो विपरीत दिशा वाले समांतर सदिश लिखो। तो यहां पे किसी अचर से गुना कर देना जो नेगेटिव साइन के साथ हो। तो बिल्कुल ये 2 है जो क्या हो गए, समान परिमाण वाले, सॉरी समान दिशा वाले सदिश हो गए। देखते हैं नेक्स्ट, x और y के मान ज्ञात कीजिए कि दोनों सदिश समान हो जाएं। भाई 2 सदिश समान कब होते हैं, जब दोनों का परिमाण क्या हो, 2 समान हो और दिशा भी क्या हो, समान हो, ठीक है भाई। 2 सदिशों के समान सदिश होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि परिमाण एवं दिशा दोनों समान होनी चाहिए, परिमाण भी बराबर होना चाहिए और दिशा भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए भाई यहां पे हम कर देते हैं इसको हल जो है 4 का। दूसरी बात, समान सदिश जो होते हैं, समान सदिश उनके दोनों के जो x और y के जो गुणांक हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे बड़ी बात दोनों समान है, तो लिख लीजिए दोनों समान है। इसका मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर x i कैप प्लस y j कैप समान है। तो दोनों के i कैप के घटक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3, तभी ये समान होंगे, तभी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। समान होंगे, परिमाण समान है, ठीक है भाई, और दिशा भी समान है, ठीक, बिल्कुल। बोला सर यहाँ पे आपने किया जो ये जो किया अभी, ये दोनों समान दिशा के हैं, बिल्कुल ये समान दिशा के हैं, समांतर सदिश हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। समांतर सदिश जो होते हैं वो समान दिशा के ही होते हैं। उसमें समान दिशा बोला था, इसमें बोला समान है, तो समान होने के लिए जो है आई कैप जे कैप और के कैप के घटक है ना वो इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल है। देखते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, इसमें हमें दे रखा है स्टूडेंट, इसको बनाते हैं। एक सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दे रखा है, इसके अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल कर देंगे, पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं। हल 5, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो प्रारंभिक बिंदु है P, उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2,1, ठीक है। और ये कोई इसका अंतिम बिंदु है Q, इसके निर्देशांक बिंदु -5,7, ये अंतिम बिंदु है, इसका मतलब डायरेक्शन ये है, ठीक। तो सबसे पहले PQ का स्थिति सदिश निकाल लीजिए। इसको अगर हम लोग x1 y1 बोलेंगे और अगर हम इसको x2 y2 बोल दें तो आपको पता ही है कैसे होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। बेसिक में पढ़ा आप लोगों ने डायरेक्ट। PQ सदिश बराबर -5 -2 i कैप प्लस y2 7 y1 -1 j कैप। तो देखिए स्टूडेंट PQ सदिश पहली बात तो हो गया, -7 i कैप
प्लस का 6 जे कैफ, ये तो पी क्यू सदिश आ गया। अब अदिश घटक और सदिश घटक, तो बिल्कुल अदिश घटक लिख लीजिए इसके, अदिश घटक यानी आई कैप जे कैप के जो गुणांक होंगे वो अदिश घटक होंगे, तो -7 और 6। दूसरा इसका जो है वो है सदिश घटक, कौन से भैया, सदिश घटक। तो इसके जो सदिश घटक होंगे वो होंगे -7 आई कैप और 6 जे कैप। ये स्टूडेंट इसके सदिश घटक हो गए, कहीं पे भी कोई आपके दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। काफी इजी क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको ए सदिश और बी सदिश और सी सदिश का योगफल ज्ञात करना है। 3 सदिश दे रखे हैं भाई, तो बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है खास। हल 6 का, पहले ए सदिश जो आपको दे रखा है, या आपको 3 सदिश दे रखे हैं, इनका योगफल करना है। इसका मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश आपको ज्ञात करना है। तो ए सदिश का मान लिख लीजिए, ए सदिश की जगह आई कैप -2 जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप, ये तो ए सदिश का हो गया। अब बी सदिश का लिख लीजिए आप। बी सदिश का आपको दे रखा है -2 आई कैप, बी सदिश का मान दे रखा है -2 आई कैप 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस 5 के कैप। ये किसका दे दिया, बी सदिश का दे दिया। सी सदिश का लिख लीजिए आई कैप -6 जे कैप, ठीक है, और -7 के कैप। क्लियर कर लीजिए फिर से, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, फिर -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। क्लियर है, आई कैप -6 जे कैप 7 के कैप। कर लीजिए भाई, आई कैप वालों को जोड़िए, तो ये माइनस का 2 आई कैप, ये प्लस का 2 आई कैप, माइनस का 2 आई कैप, ये तो क्लियर कैंसिल हो गया। माइनस का 2 जे कैप, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस और माइनस का 6 जे कैप, ये हो गया माइनस का 8 जे कैप, और उसमें से 4 जे कैप गया तो माइनस का 4 जे कैप बच गया। देखिए -2 जे कैप, -6 जे कैप, -8 जे कैप, उसमें से प्लस 4 जे कैप हो गया कैंसिल, तो माइनस का 4 जे कैप। के कैप का देखिए, के कैप ये हो गया 5 के कैप, 6 के कैप और माइनस का 7 के कैप, तो भाई 6 उसमें से गया के कैप। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, तीनों का योगफल ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये थे हमारे आज के स्टूडेंट क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।